आदमी ने सोने के बीज पाने के लिए अगले दिन छत के नीचे 3 स्वालों के घोंसले बनाए, लेकिन स्वालो नहीं आए। असल में पास के सारे स्वालो उसके भाई के घर चले गए थे, इसलिए वह फिर से अपने भाई के घर गया और स्वालों के सामने 3 बार झुका। आखिरकार कुछ स्वालों को अपने घर में बुला लिया। अपनी योजना को जल्दी लागू करने के लिए उसने एक अजगर पकड़ा ताकि वह स्वालों पर हमला कर सके, इस उम्मीद में कि वह उन्हें बचाने का बहाना बना सके। शायद अजगर अत्याचार में मदद करने के लिए तैयार नहीं था। आश्चर्य की बात है कि वह देर तक भी स्वालों पर हमला नहीं कर सका। अजगर के साथ खींचतान के दौरान आदमी गलती से छत से फिसल गया और अजगर का सिर स्वालों के घोंसले से टकरा गया। इससे 2 चिड़ियाओं मर गईं। अजगर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी आदमी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया। मजबूर होकर अजगर ने उसकी टांग पर काट लिया और भाग गया। पत्नी तुरंत बाहर आई, उसे घर ले गई और आग के कप से खून निकालने लगी। आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। रात में उसने चुपके से सीढ़ी ली, घोंसले से चिड़िया को निकाला और उसकी दाहिनी टांग तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर घर की बिल्ली भी नजरें नहीं मिला सकी। फिर उसने दिखावा किया कि वह चिड़िया की फिक्र कर रहा है और अपनी पत्नी से कहा कि वह उसके घाव को सिलाई से बांध दे। रात में उत्साहित आदमी ने सपना देखा। उसने सपना देखा कि चिड़िया उसके लिए सोने के बीज लाई और 8 बड़े कद्दू, जिनमें अनगिनत सोने चांदी के गहने थे। लेकिन तभी आकाश में एक भयानक दानव प्रकट हुआ, जिसने उसकी सारी संपत्ति निगल ली और आदमी को जगा दिया। उसने देखा कि घर की बिल्ली चिड़िया को बचाने की कोशिश कर रही थी और गुस्से में उसने बिल्ली पर हमला कर दिया, जब तक कि बिल्ली ने सांस लेना बंद नहीं किया। कुछ समय बाद जब चिड़िया की चोटें ठीक हो गईं, तो वह चिड़िया के राज्य में गई और रानी को उस आदमी के सभी बुरे कर्मों के बारे में बताया और उसने रानी से कहा कि उसे दंड दे। सब सुनने के बाद रानी ने चिड़िया को आदमी के लिए बैंगनी सोने का बीज दिया।